बिहार से मुन्ना। इस वक्त हम है सुरसन प्रखंड में परसा गांव में आए। परसा गांव में क्या है कि हमने 10 दिन से एक वीडियो वायरल देख रहे हैं, एक बाबा का वीडियो वायरल देख रहे हैं और बहुत ही छोटा, ये जो है बहुत ही छोटा एक बाबा यहाँ जो है, और ये रोशन गोस्वामी इनका नाम है, इनका यूट्यूब का भी नाम है, यूट्यूब पे भी चलता है, रोशन गोस्वामी नाम है। और ये चर्चा करते हैं और लोगों को एकदम यहाँ कम से कम अभी देख रहे हैं कि अभी ये 7:30 हो रहा है, 25 या 30 प्लस है और यहाँ हो जाता है कम से कम 50 प्लस। और ये है चल रहा है 6 महीना से, 6 महीना से चल रहा है। हमें खुशी की बात ये है कि हमने बागेश्वर बाबा, बहुत तरह तरह के बाबा का हमने नाम सुना, लेकिन मेरा नसीब है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन चलिए, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी चैनल और हमने यहाँ आए हैं रोशन गोस्वामी बाबा के पास। और इनका एज है ये 14 से या 15 साल होगा, बहुत ही कम एज है, बहुत ही कम एज है। और इतना कम एज में इनको कहाँ से इतना डिग्री प्राप्त हासिल हुआ, जरा बाबा से हम ये बात करेंगे कि ये ज्ञान कहाँ से लाए हैं और ये ज्ञान देने से लोगों को क्या फायदा मिलता है और बाबा को क्या है कि नहीं है। आइए हमारे कैमरामैन, ये दिखलाइए, ये पूरा दिखलाइए और ये सब रिकॉर्ड कीजिए। और सब देवता गुरु का यहाँ व्यवस्था है। यहाँ अभी छोटा है, ये छोटा है, लेकिन ये छोटा नहीं है, ये सुरसन प्रखंड में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ी बात है कि कम से कम उम्र में, कम एज में ये बड़े बड़े बाबा को यहाँ फेल किए हुए। चलिए, फेल किए हुए तो जरा बात करेंगे। आइए, ये पूरा दिखलाइए, ये पूरा दिखलाइए। यहाँ जो भी है देवता है, ये सब देवता का यहाँ फोटो लगा हुआ है, व्यवस्था से है। और लोग यहाँ शांति से सुन रहे हैं। दिन में अपना काम धाम करते हैं, थक जाते हैं और रात में यहाँ प्रवचन बाबा से ज्ञान ले रहे हैं। तो क्या ये बाबा ज्ञान दे रहे हैं तो ये लोग भी ज्ञान ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, कि ऐसा ही मतलब इनसे सुनते हैं और घरे जाके सो जाके और भूल जाते हैं। आइए पहले ये दिखलाइए। हाँ, नमस्कार गुरु, क्या नाम है जोर से? अच्छा, कितना एज है आपका? 15 ही बरस। लेकिन एक चीज है गुरु, हमारी हस्ती है, वहां तक तो हम नहीं पहुंच पाए। चलिए, लेकिन मेरा किस्मत यहाँ धन्य हो गया कि कम से कम आपसे हम आए हैं मिलने। क्या कहना इस पे? बहुत अच्छा लगा, ईश्वर की इच्छा है तो हम सब। जी जी। अच्छा बाबा, एक चीज हम आपसे पूछेंगे कि ये जो ज्ञान आप दे रहे हैं, ये ज्ञान आपको कहाँ से आया बहुत ही कम एज में? जोर से। वास्तव में एक ईश्वर की इच्छा होती है। जब पहले कहे तो ज्ञान की शुरुआत, जब हम इससे पहले यदि 1 वर्ष पहले की बात करें जी जी, तो हम भगवत गीता, जो हमारे सनातन धर्म में बहुत ही मुख्य पुस्तक है, जी सभी शास्त्रों का सार है। पहले हम अपनी गीता को उठाते थे और उसे उल्टाते थे, सिर्फ पिक्चर देखकर रख देते थे, यानी कुछ समझ में नहीं आता था जी कि आखिरकार क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। जी। तो मैं तो यही समझता हूँ कि भगवान ही सबसे बड़े गुरु है और उसने ही शायद कुछ हम पे कृपा की है। और इस कहते हैं कि भगवान किसी को अपना एक माध्यम बनाते हैं जी। तो शायद मैं यही चाहता हूँ कि शायद भगवान ने हमें इस धरती पर एक माध्यम बनाकर भेजा है और सभी को जाओ और कथा सुनाओ ताकि सभी के अंदर एक भगवत भक्ति जागृत हो। जी जी। तो ये एक ईश्वर की कृपा है, गॉड गिफ्ट कह सकते हैं। जी। अच्छा बाबा, एक चीज है, अभी बागेश्वर बाबा के बारे में हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि वो बड़ी हस्ती है, ठीक है, बड़ी है। वो अभी आए थे पटना में और सनातन धर्म के ऊपर राजनीति से लेके, पार्टी से लेके, अभिनेता से लेके, क्या लग रहा है कि आप अभी तो छोटे हैं, हो सकता है आपका भी आगे बढ़ता रहा, विवर्स हर चीज बढ़ता रहा, तो क्या लग रहा है कि सेम टू सेम नकल ऐसा ही आप भी कर सकते हैं? जिन्हें बागेश्वर धाम की यदि बात करें तो कहते हैं कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के जी। दाता स्वर दी जानकी माता। तो माँ जानकी ने हनुमान जी को बहुत सारी सिद्धियाँ दी है। जी तो जी। जो उनके भक्त होते हैं, दरअसल भगवान के जो भक्त होते हैं तो उनकी कई सारी सिद्धियाँ, यदि भगवान उसमें प्रसन्न हो जाए तो जी। सिद्धियाँ दे देते हैं। तो हो सकता है कि बड़े बड़े कथावाचक जैसे कि बागेश्वर धाम जी, बड़े बड़े ऐसे हमारे भारत जी, की, जी। हमारे धरती पर ऐसे कई संत आते रहे, कई राधा महाराजा धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ आते रहे और जो सनातन धर्म को उत्थान करते रहे। तो ये भगवान किसी को चुनते हैं, जिससे कहते हैं कि कोयला में हीरा की प्राप्ति होती है जी। उसी तरह एक संसार की इस कोयले में एक कोई हीरा निकल जाता है और सबको अपने गुण से सबको पवित्र कर देता है। तो एक ईश्वर की कृपा है और ईश्वर किसी एक को चुनकर अपना माध्यम बनाते हैं। और साथ साथ अब यदि किसी भगवान यदि किसी को समझाए तो ये नहीं कि प्रत्येक बार भगवान ही आकर प्रत्येक व्यक्ति को समझाए। जी जी। तो भगवान किसी एक मनुष्य को अपना माध्यम लेकर और उनके माध्यम से सभी को कुछ न कुछ समझा देते हैं, अपनी वाणी को सबके सामने पहुंचा देते हैं। या तो किसी धर्म में हो, या तो सनातन धर्म में तुलसीदास जी आए, जी जी। कबीरदास जी आए,
या तो इस्लाम धर्म में श्री मोहम्मद साहब जी आए पैगम्बर, जी, जी। श्री क्रिश्चियन धर्म में यदि बात करें तो ईसा मसीह आए, गौतम बुद्ध आए, श्री जैन धर्म इत्यादि बहुत सारे ऐसे आए जिन्होंने अपने धर्म को, यानी कि इस सभी पैगंबर आए, सभी संत आए, सभी भक्त आए और सभी को भगवान से किस तरह से जोड़ना है, अलग अलग पंथ, अलग अलग मजहब और एक सरल रास्ता बनाकर, और अंत में यह लक्ष्य किया गया कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। जी। अच्छा, क्या लग रहा है, हो सकता है कि आपको भी देखा देखी बड़े बड़े जो बाबा बैठे हुए हैं, देखा देखी वो पैसा कमा रहे हैं, नोट छाप रहे हैं, क्या ये लालच है आपके अंदर की जनता का सेवा करने के लिए? जी नहीं, देखिए कथा का अर्थ होता है, जी। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, कोई में कथा, कोई में सुधा, कोई में कांच, कोई में मणिमहाम। कहाँ भगवान की कथा और कहाँ रुपया पैसा। जी। दरअसल हम यहाँ पर कथा करते हैं तो कई व्यक्ति ये भी कहते हैं कि आप कुछ रुपया पैसा ले लिया कीजिए। जी, जी। तो हम कहते हैं कि जी नहीं, हम कथा सुनाते हैं सिर्फ लोगों के अंदर भक्ति जगाने के लिए, न कि अपने घर को चलाने के लिए। जी। और कथा की महत्व तब कम जाती है जब व्यक्ति इस कथा को बिजनेस बना देता है। जी। दरअसल धर्म को जब दुकान बना देता है तो ना तो सुनाने वालों को फायदा होता है और ना तो सुनने वालों को वो लाभ जो होनी चाहिए वो लाभ की प्राप्ति न होती है। इसलिए कथा को धर्म की दुकान बना देना एक पाखंड है, एक ढोंग है, और हम सबको इन सब से बचकर और एक सच्चे राह पर चलनी चाहिए, निस्वार्थ भक्ति कर भगवान को प्राप्त करे। बाकी धन रुपए पैसे तो अपने कर्म के अनुसार प्राप्त हो सकते हैं। तो हमारा इस कोई उद्देश्य नहीं है कि कथा के माध्यम से हम पूरे रुपये पैसे प्राप्त करें। दरअसल हमारे यहाँ बहुत सारे व्यक्ति आते हैं कि महाराज जी कथा करना है, तो हम कहते हैं ठीक है चलेंगे। तो कहते हैं कितना रुपये लेंगे, तो हम कहते हैं देखिए हम कथा वहाँ पर बांटने जाते हैं, ना कि कथा बेचने जाते हैं। नहीं नहीं, बांटने जाते हैं। तो कथा बांटने में रुपया नहीं लगता, इसलिए हम ईश्वर ने यदि हमें माध्यम बनाया है तो मैं सबको फ्री में कथा सुनाऊंगा, बिल्कुल मुफ्त। और कथा सुनाने की आखिरकार मैं पैसा ले भी क्या सकता हूँ, क्या हमें इतनी सामर्थ्य है कि हम ले सकते हैं? वो तो ईश्वर ने हमें माध्यम बनाया है। और अपने आप पे गर्व होता है कि कहे तो इतनी छोटी उम्र में और भगवान की पावन भक्ति प्राप्त हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए, और इतने सारे लोग बैठकर हम जैसे साधारण, हम सभी एक साधारण दुख से प्राणी की बात सुन सके। तो कहते हैं कि कौन जानता था मुझे तेरी बंदगी से पहले। जी। तो जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक हम इसको कोई नहीं जान सकता। इसलिए हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम कथा के माध्यम से अपने घर को चलाए, बल्कि निस्वार्थ भक्ति कर समाज का कल्याण कर सके और सभी को भगवान की तरफ ले जा सके। जी। अच्छा, एक चीज़ है, अभी एक चीज़ हमें कहना पड़ रहा है, यहाँ पे जो है कौन कौन जाति आते हैं? जी, हमारे यहाँ जाति का कोई भेद नहीं है। यहाँ पर ब्राह्मण भी आते हैं तो उनका भी सम्मान करता हूँ, क्षत्रिय भी आते हैं तो उनका भी सम्मान करता हूँ। वैसे यहाँ पर किसी से ये नहीं देखा जाता कि आप ब्राह्मण हैं तो आप यहाँ पर बैठेंगे, आप शूद्र हैं तो आप यहाँ पर बैठेंगे। जी नहीं, हमारे यहाँ ये सिखलाया गया है जिनके हृदय में भगवान की भक्ति है वह शूद्र भी ब्राह्मण है, और ब्राह्मण के अंदर यदि भगवान की भक्ति नहीं तो ब्राह्मण ही सबसे बड़ा शूद्र। क्या ये भक्ति सबको करना ठीक है कि नहीं? हमारे जीवन में जी जो दो चीज होती है, एक होता है कर्म और एक होता है धर्म। जी जी। और आपने कहा, आपने बड़ी अच्छी प्रश्न की, क्या प्रत्येक जाति की व्यक्ति भक्ति कर सकते हैं? जी। तो जी हाँ, दरअसल जब भी भगवान आते हैं तो आजकल हमारी विडम्बना यही हो चुकी है कि हम सब अपने धर्म को अच्छी तरह से जान नहीं पाते। जी। हम अपने धर्म को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। यदि हम रामचरितमानस पढ़े तो राम जी जब इस धरती पे आए और राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, जब राम जी वनवास चले गए तब भरत जी जाकर और निषाद राज, राम जी की जो मित्र थे निषाद राज जी से राम जी ने गला मिला और कुछ रात्रि वहाँ पर रहे और बिताए और फिर आगे की प्रस्थान की। तो जब भरत जी आगे गए और सोचा कि मैं निषाद राज से गले से मिल जाऊं, तो व्यक्तियों ने कहा कि अरे ये तो अछूत है, निषाद है, जंगल का रहने वाला है। लेकिन भरत जी ने कहा कि वेड़ को खाए। भगवान श्री राम ने बंदरों को भी अपना गले लगाया है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भक्ति में कोई जाति पाति को नहीं देख जाती, जाति पाति को धर्म न बढ़ाई, जाति पाति को धर्म न बढ़ाई, मानहु एक में भक्ति करना था। ईश्वर कहते मैं यदि किसी से अपना नाता जोड़ता हूँ तो केवल भक्ति की नाता जोड़ता हूँ। आपने एक बात सुनी होगी रसखान की। रसखान की जीवन चरित्र कभी पढ़ा होगा। रसखान एक पठान वंश के मुसलमान थे। जी जी। रसखान एक पठान वंश के मुसलमान थे। उसे भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया और चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान बताओ कहाँ मिलेंगे। और वृंदावन चले गए, भगवान का साक्षात दर्शन किया और भगवान साक्षात प्रकट होकर और रसखान के हाथों से चरण पादुका पहने। आपने ये भी नाम सुना होगा, ऐसे कई मुस्लिम भी हुए हैं जो भगवान के भक्त हुए, जैसे रहीम। रहीम जी एक बार चित्रकूट में गए थे और रहीम जी चित्रकूट की मिट्टी को उठा उठाकर अपने मस्तक पर रगड़ रहे थे। उस समय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा
अरे रहीम क्या कर रहे हो? इस मिट्टी को उठाकर अपने माथे पर क्यों रगड़ रहे हो? धूल धरत निज शीश पर कह रहीम कहीं काज। जी इस धरती की मिट्टी को अपने मस्तक पर किस कार्य के लिए धर रहे हो? तो धूल धरत निज शीश पर कह रहीम कहीं काज। तो रहीम जी ने कहा, जेही रज मुनि ऋषि पत्नी तरी तासो रज खोजत महराज। जिस रज से अहिल्या तर गई, ऋषि की पत्नी तर गई, मैं उसी रज को खोज रहा हूँ ताकि वो रज मिल जाए, इससे हमारा भी कल्याण हो जाए। आपने हरिदास जी का नाम सुना होगा, जो मुसलमान थे, भगवान को प्राप्त किया। तो हमारे यहाँ कोई जाति पाति की भेद नहीं है, जिसके अंदर भक्ति है भगवान को प्राप्त। क्या बाबा अभी आप पर्ची भी काटते हैं? जी नहीं, हमें ईश्वर ने अभी इतना सामर्थ्य नहीं दी। अभी सिर्फ भगवान ने हमें कहा कि आप कथा सुनाइए जी। अब जिस तरह से भगवान की इच्छा होगी तो भगवान करेंगे। जी जी, चलिए बहुत खुशी की बात है। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं, लोगों से जरा बात करते हैं। यह कथा के कई महीना से सुन रहे हैं, कुछ सीखने को मिला है, कुछ बताइए। धर्म के प्रति श्रद्धा जगी जी जात पात से कोई मतलब नहीं जी भगवान उन्हीं को बुलाते हैं जैसे दिन में बैठते। जी जी। अच्छा, कुछ ऐसे जो है अभिनेता बीच में आके सनातन धर्म को कुछ हेरा फेरी करके 19-20 करके बदनाम किया जा रहा है, राजनीति से जोड़ा जा रहा है, ऐसा क्यों? वो अपने मन से करते जी। हैं, अपना मन से करने वाले को कौन रोकता है? जी इसलिए राजनीति की अलग चीज़ है, धार्मिक की अलग चीज़ है। जी, चलिए बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ का जो कथा देखें और हम अपने चैनल के माध्यम से आशीर्वाद भी देते हैं और हम भी आशीर्वाद ले रहे हैं कि कम से कम इतना छोटा उम्र में इतना आगे बढ़ जाना और यहाँ लोगों को सिखाना, ये बहुत ही बड़ा ज्ञान है। और इनके जो मम्मी पापा है उनका देन है, और इनका जो गुरु है ये जिनके ये भगत है उनका भी ये देन है कि कम से कम ये कम उम्र में, ये दिखलाइए कैमरामैन, ये दिखलाइए सर, थोड़ा सुना दीजिए। ठीक है, बहुत ही कम उम्र में 14 या 15 प्लस से ज़्यादा उम्र एज नहीं होगा। आप सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जोर से हाँ, राधे राधे। आप सब भगवान की पावन कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। दरअसल कथा जो है वह एक समाज के कल्याण के काम करता है। हम सब जो भगवान की पावन कथा सुन रहे हैं, यह कथा भगवान से तो जुड़ती ही है, और हमें अपने समाज में किस तरह से रहना है, राष्ट्र की हित किस तरह से करना है, तथा हमारा कल्याण कैसे हो, ये सारी चीज़ यदि कोई सिखलाती है तो कथा सिखलाती है। दरअसल आज की युवा पीढ़ी यदि कोई बिगड़ रहा है तो इस दृष्टि से बिगड़ रहा है, कभी किसी और नशा में चला जाता है, कभी किसी से प्रेम हो जाते हैं, फिर कभी यानी कि अपने मूल रास्ते को भूल जाते हैं। तो अपने मूल रास्ता पर लाना, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराना, वो काम यदि कोई करता है तो कथा करता है। हमारे जीवन में कर्म और धर्म दोनों होते हैं, लेकिन कर्म सब कुछ कर्म ही होता है। यदि दूध पिए तो वो भी कर्म है, और शराब पीने वाला शराबी यदि शराब पीता है तो वो भी अपना कर्म करता है। यदि मांस खाने वाला भी कर्म करता है, और दान देने वाला भी कर्म करता है। यदि किसी का बेटा श्रवण कुमार की तरह हो और अपनी माँ की आरती उतारता हो तो उनसे पूछे भाई क्या कर रहे हो, तो वो कहेगा कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। और कोई बेटा नालायक हो जो अपनी माँ को मारता हो, अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देता हो, उनसे पूछे भाई क्या कर रहे हो, तो वो भी कहेगा कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। तो कर्म तो सब कुछ है, लेकिन एकमात्र धर्म है जो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये धर्म की चलनी में चलकर कि माँ की सेवा करना तो धर्म है, और माँ को घर से बाहर निकालना ये अधर्म है। तो हमारे जीवन में जब तक धर्म न हो तब तक हमारा जीवन अधूरा, इसलिए धर्म अति महत्व रखते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा जी, बहुत अच्छा कि इसने हम सबको सपोर्ट किया, और ये सब आकर हमारे समाज वाले या हमारे माता पिता भी इन सबको श्रवण करते हैं, और इनसे ये हम यानी कि कहे तो एक आत्मविश्वास जागृत होती है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति आकर श्रवण करते हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि हमारी बातों को ये सब श्रवण कर रहे हैं, और ये सब आकर एक आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं कि हम सब इनके साथ हैं, धर्म को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सबसे बड़ी एक प्रेरणा का। बहुत अच्छा। आप चलते हैं, इनके मम्मी पापा से बात करेंगे। कौन है? हाँ नमस्कार चाचा, क्या नाम है आपका? शंभू प्रसाद। क्या लग रहा है आपके जो लड़का जी है आए हैं और इतना ज्ञान, इतना जल्दी ज्ञान हो गया, क्या लग रहा है किनका सपोर्ट है इनके पीछे? ये भगवान का देन है जी, भगवान के देन के कारण बढ़ रहे हैं आगे। जी जी। क्या लग रहा है कि सुरसन प्रखंड में अभी तक तो बिहार में तो बहुत सारा बाबा है,
लेकिन अपने सीतामढ़ी जिला में और सुरसन प्रखंड में नहीं था। क्या लग रहा है कि ये सही सलामत और राजनीति से दूर रहेंगे? हाँ, या धर्म के प्रचार करेंगे जी राजनीतिक में नहीं जाएंगे, धर्म का अपना प्रचार करेंगे और भगवान से प्राप्ति करेंगे। जी जी। और लोगों तक क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? लोगों तक यह धर्म का प्रचार करेंगे, जी यह संदेश फैलाएंगे और सभी को सिखाएंगे। जी। हो सकता है कोई लालच उलझ ना कोई लालच। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से यहाँ के जो भी लोग और जो भी जात हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि कम से कम दिन भर काम करें और शाम में आके 1 घंटा यहाँ पे इनसे सुने और इनका ज्ञान ले। और ये क्या ज्ञान दे रहे हैं, जहाँ तक हमको अंदाज लग रहा है, नहीं बोलना चाहिए, यही सीतामढ़ी जिला में बड़े बड़े जो भी बाबा है उनको वहाँ तक कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन चलिए, कम से कम भगवान ने और इनके गुरु ने इनको यहाँ तक संभाला और इनके मम्मी पापा ने यहाँ तक संभाला कि कम से कम उम्र में और इतना सुपर फास्ट बोलना और सुपर फास्ट दिखाना बहुत ही जरूरी और बहुत ही अच्छा था। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।